अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब अख्तर आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है, बगैर प्रोटोकॉल की मुलाकात है। शाम को मुलाकात हुई है, यहाँ तरीन मुलाकात है, उसके बारे में आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देते हैं। लेकिन एक और खबर है, और इस खबर ने पाकिस्तान की जुडिशरी को मजीद कटहरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है। जज अबोल असनाद जुल्करनैन, एक ऐसा जज जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सवालिया निशान थे, लेकिन मुल्क से खिसक गए। मुल्क से एक तो बाहर निकल गए, लेकिन साथ साथ वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए। मिसकंडक्ट मतलब बुनियादी तौर पर खुलासा ये है मोटा मोटा कि जनाब ये दो नंबरी किया इन्होंने। और एक जज कैसे दो नंबरी कर सकता है, एक जज कैसे मिसकंडक्ट का मुर्तकिब, यानी अपने इख्तियारात से तजावुज, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हुए जज जब दो नंबरी करे, जब आपका मुंसिफ इस मुल्क का दो नंबरी करे, एक मुंसिफ मिसकंडक्ट का शिकार हो, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें उस मुआशरे का क्या हाल होगा। और ये असल तस्वीर है जो देखने की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, इंसाफ की भी और पाकिस्तानी मुआशरे की भी। लेकिन उससे पहले जो एक अच्छी खबर इस सारे कुड़ुमस में, इस माहौल में, घुटन ज़दा माहौल में, मलिका बुखारी साहबा, बैरिस्टर मलिका बुखारी साहबा, साबिक एमएनए, तहरीक इंसाफ की प्रोमिनेंट, बल्कि किसी भी पार्टी से ऐसे पढ़े लिखे लोग हों, इनका एहतराम करना जरूरी है। उन्होंने एक ट्विटर के ऊपर जाकर शहबाज शरीफ साहब से दरखास्त की कि जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरी बहन बिस्तर मर्ग पर है, अब बहुत मुश्किल है कि वो सर्वाइव करें, मैं आखिरी टाइम उनका मुंह देखना चाह रही हूँ, मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया है, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती, लिहाजा बगैर किसी वजह के डाला गया है, प्लीज लुक इनटू इट, इन चीजों को देखें। तो अच्छी बात यह कि मरीम नवाज शरीफ साहब ने, अभी मैं देख रहा था, ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इस चीज को देख रही हूँ, हम कंसर्न अथॉरिटी से बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह जा सकेंगे आने वाले टाइम में। तो ये एक बड़ी अच्छी मूव है जो कि पाकिस्तान के अंदर हुई है, होनी चाहिए। यानी अच्छी चीजों को, बेहतर चीजें हो रही हूं तो उन्हें अप्रिशिएट करें। लेकिन सवाल ज़ाहिर है, ये पता होता है कि बैरिस्टर मलिका बुखारी साहबा जैसी एक एक ऐसी शख्सियत को क्यों रोका जा रहा है पाकिस्तान में, क्यों उनके नाम स्टॉप लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, क्यों ये एक ऐसा घुटन ज़्यादा माहौल पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है। साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि इस वक्त वजीर भी हैं, बड़े तगड़े वजीर हैं। उनसे एक सवाल पूछा गया कि इमरान खान ने कोई आप लोगों से रिलीफ मांगा है, ज़ाहिर है हुकूमत बन गई है, बड़ी तगड़ी हुकूमत आप लोगों के बकौल है, पावर कॉरिडोर्स भी पीछे खड़े हैं, फिर सारी तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज साथ बैठी हुई हैं, बड़े पलवान आप सारे बने हुए हैं, तो खान ने आप लोगों से कोई रिलीफ मांगा है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा जी बिल्कुल, खान ने एक ही रिलीफ मांगा है कि साथ वाला कमरा तोड़ दें, वहां पर जिम बनाए और मैं सारा दिन एक्सरसाइज करता रहूंगा। तो ये इमरान खान की शख्सियत है। यानी आप अंदाजा लगा लें, ये बात आप नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछते तो फिर रोला पड़ जाता, ओ जी प्लेटलेट्स गिर गए, शुगर लेवल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो गया, ब्लड प्रेशर की तबाही निकल गई, पता नहीं कितने हार्ट अटैक एक रात में होते रहे, हर आधे घंटे बाद एक हार्ट अटैक रिपोर्ट होता था। जरदारी साहब यानी तो वो तो एक, यानी मैं समझता हूं कि ये इन्हें एक्टिंग भी करनी चाहिए। ये नहीं जाने हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को इन्हें एक्टर भी होना चाहिए था, ये नहीं कोई अवार्ड देना चाहिए, इनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए। जरदारी साहब तो तीसरे दिन जाकर अस्पताल में लेट जाते, उसके बाद व्हील चेयर में आना, चलते हुए बड़ी मुश्किल होना। तो एक प्रॉपरली मैनेज स्क्रिप्ट के तहत ये एक्टिंग पाकिस्तान के अंदर करते थे, और उसके बाद जिस तरह से निजाम को इन्होंने धोखा दिया है। लेकिन खान के हवाले से जो डिटेल्स आ रही हैं, यानी कैसे मुमकिन है कि आप एक जनरेशन को उसका है, वो जनरेशन उसे हीरो ना माने, कैसे मुमकिन है कि लोग उसकी ब्रेवरी को, उसकी दिलेरी को, उसके स्टांस को फॉलो ना करें। गलत हो या ठीक हो, डिबेट हो सकती है, लेकिन वो अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर जिस तरह से खड़ा है, ये गैर मामूली है, ये चीज लाजवाब है। और ये तारीख के अंदर, यकीन माने तारीख के अंदर ऐसी चीजें जब लिखी जाती हैं तो ऐसे लोगों को हीरो के तौर पर लिखा जाता है कि खान अब भी ये कह रहा है कि जनाब जिम शिम मुझे करने दें, डेंशन मारने दें, इसके अलावा मेरी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अली अमीन गंडापुर साहब की खान साहब से मुलाकात हुई है, ये अहम तरीन मुलाकात है, चूंकि ये समझने की जरूरत है। अली अमीन गंडापुर साहब इससे पहले शहबाज शरीफ साहब से मिले, गैर मामूली मनाजिर थे, बहुत ज्यादा गैर मामूली मनाजिर। अली अमीन गंडापुर की टोन नीचे आई, जिस जो कह रहा था कि साढ़ा हक इथे रख, वो ये कह रहा था कि जनाब शहबाज साहब से ज्यादा पैसे नहीं मांगेंगे कि उन्हें तंगी ना हो, लिहाजा हम चलना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं। तस्वीरें भी आई और बहुत सारा एक बाकायदा माहौल बना। लेकिन उसी मुलाकात में अली अमीन गंडापुर साहब ने दरखास्त की कि खान साहब से मेरी मुलाकात करवाई जाए। उसके बाद हमने देखा कि ज़ाहिर एक होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से ये सख्त तरीन अहकामात भी थे। अली अमीन गंडापुर को खत भी लिखकर मुतला किया गया था कि जनाब खान से आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। लेकिन आज अचानक से एक मुलाकात हुई है। बताया ये जा रहा है कि जनाब अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर साहब बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के, बगैर प्रोटोकॉल के, और उनकी खान से मुलाकात हुई है। मुलाकात ये कॉन्फ्रेंस रूम में हुई है अडयाला जेल के, और ये 30 मिनट की मुलाकात थी। इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई, उसकी तमाम तर डिटेल्स उनके सामने रखी। खान के जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनके हवाले से डिस्कशंस हुई, बिजली के बिल्स के ऊपर बातचीत हुई, जाली मुकदमात के ऊपर बातचीत हुई। फिर खान ने यह भी पूछा कि मेरे कारकुन जो इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं और जिन लोगों ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, वो सारे मामला डिस्कस हुए। लेकिन एक चीज जो ARY न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, अरशद भट्टी साहब ने भी रिपोर्ट किया है, मुख्तलिफ और साफी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान साहब के सामने अली अमीन गंडापुर साहब ने ज़ाहिर ये रखा कि खान साहब, अगर आपको अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल किया जाए तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये कहां से आया, ये कहां से आई, यानी ये सोच कहां से आई कि अडयाला जेल से उन्हें खैबर पख्तूनख्वा जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। तो हम क्लियरली नजर आ रहा है कि
ऐसे इंडिकेशंस मिल रही हैं कि निजाम फाइनली ये चाह रहा है कि इमरान खान के साथ कोई नेगोशिएट किया जाए, कोई चीजें खान के साथ डिस्कस की जाए, कोई हल वे आउट निकाला जाए। नहीं तो ये अगर ये दुरुस्त है, चूंकि रिपोर्ट हो रही है पाकिस्तान के मीडिया पर, तो इस तरह नहीं रिपोर्ट हो सकती। यकीनी तौर पर इसमें कुछ ना कुछ होगा, और जिस तरीके से मुलाकात हुई है, तो अगर ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो इसका मतलब ये कि फाइनली सिस्टम अंडरस्टैंड कर रहा है कि मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता जब तक इमरान खान इसके अंदर, इस निजाम के अंदर शामिल नहीं होता। अब उसके ऊपर जो जवाब इमरान खान साहब ने दिया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो रिपोर्ट हो रहा है। खान ने यह कहा कि मैं अडियाला जेल में हूं या खैबर पख्तूनख्वा, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर सिर्फ एक बात करती है कि मेरा मैंडेट जो अवाम ने मुझे वोट डाला है, एक एक बंदे ने जो वोट डाला है, एक एक बंदा जो उस दिन बाहर निकला है, वो सारा वोट मेरे खाते में डाला जाए, वो सारा मैंडेट मेरे खाते में डाला जाए। अडियाला जेल हो, अटक जेल हो, फलाना जेल हो, जनाब ये मेरे लिए मैटर नहीं करते, और ये जिधर मर्जी है लेकर जाएं, लेकिन मेरे लिए मैटर करता है मैंडेट, और ये इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर है इससे पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के तजियाकार ये कहते रहे कि माहौल बनाया जा रहा है कि खान को बनीगाला शिफ्ट किया जाए। अब ये खबर पख्तूनख्वा के हवाले से खबरें भी आ रही हैं, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ये इंतहाई दिलचस्प किस्म की मूव है, जो कि खान के सामने एक ऑफर जाहिर एक डील के तौर पर रखी गई है, क्योंकि निजाम भी सब जाहिर देख रहे हैं कि मुल्क मूव आगे आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये यहां से जो एक बंद गली के अंदर बंद है, इस गली के जो नुक्कर है वहां पर खान खड़ा है। खान इस गली से बाहर निकलेगा तो ही निजाम निकल सकेगा, तो ये पॉलिटिकल माहौल सारा निकल सकेगा, नहीं तो ये इसी तरह से फंसा रहेगा, और ये बिल्कुल यानी मूव कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी खबर इमरान खान है, सबसे बड़ी खबर अडियाला जेल है, और ग्लोबली जो खबर है पाकिस्तान के हवाले से वो सिर्फ इमरान खान के अराउंड ही घूम रही है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है इसने मुझे बड़ा परेशान भी किया, और ज़ाहिर सवाल उठते हैं जब आप ये चीजें देखते हैं तो सवाल पैदा होते हैं। जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब, एक तो दिलावर उनका फेसबुक ही नाम, फेसबुक के ऊपर ज़ाहिर है खान के खिलाफ लिखते रहे, बड़े तगड़ी फेसबुक यूज करते हैं, मेरे ख्याल में मोनेटाइज करवाकर पैसे भी कमा सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने ये सोचा कि वो जज बनकर हम सब की जिंदगी हराम कर दें और नाइंसाफियां करें पाकिस्तान में, तो ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन जो अबू अल हसन जुल्करनैन साहब है, सीक्रेट कोर्ट के जज, अडियाला जेल के अंदर ही जाते थे, सुबह ना धोकर, यानी पहला टाइम इनका अडियाला जेल में होता था, और आखिरी दिनों में तो कई कई घंटे बैठे, यानी इनकी हिम्मत है 12-12, 13-13 घंटे ही उठे नहीं, वहां पर बैठे रहे, और खान को सजाएं भी सुनाई। सजाएं भी ऐसे सुनाई कि 10 साल खान को, 10 साल शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में, और फिर सजाएं भी ऐसी सुनाई कि यहाँ पर खड़े हो मैं सजाएं सुनाने जा रहा हूं, और सजा सुनाकर बताने वाले ये बताते हैं कि सर नीचे करके सीधे निकले, सीधे वहां से बाहर निकले। अब ये इतरात आ रही है, बहुत सारे साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं, लेकिन ये वही जज साहब हैं जिन्होंने सीक्रेट ट्रायल तो खान का किया, लेकिन 2 दफा ये ट्रायल रिवर्स हुआ, यानी घड़ी के सुइयां पीछे घुमाई गई। जज साहब को बार बार कहा गया कि गलत ट्रायल कर रहे हैं, गलत तरीके से आप आगे चल रहे हैं, और अभी भी इसके अंदर सवाल उठे हुए हैं, अभी भी ये 2 नंबर ट्रायल है, अभी भी गलत ट्रायल है, जो कि आने वाले टाइम में रिवर्स भी हो जाएगा। लेकिन ये जजों के ऊपर ये जो मुंसिफ हैं, जो बिठाए जाते हैं, स्पेशल कोर्ट्स हो, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हो, इनके जो जजेस बैठे हुए इनके ये क्वेश्चनेबल हो गए, पाकिस्तान की जुडिशरी क्वेश्चनेबल हो गई है। ये एक इंटेलेक्चुअल कोलैप्स है बहुत बड़ा, ये रूल ऑफ लॉ का बहुत बड़ा कोलैप्स है कि आपके जजेस मैनेज हो, आपके जजेस कंट्रोल हो, आपके जजेस घुटनों पर आकर ऐसे फैसले सुना दें और फिर मुल्क से बाहर खिसक जाएं। हुमायूं दिलावर बाहर गए, ज़ाहिर कॉन्फ्रेंस में गए, बैनुल अक़वामी तौर पर भी दुनिया ने उन्हें उनका इस्तेमाल किया। फिर डीसी इस्लामाबाद ने जो कुछ किया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में खास तौर पर, उनके हवाले से आपको याद होगा उम्रे के लिए बाहर भागना चाह रहे थे, और अब ये जज साहब भी बाहर चले गए हैं, और इनके ऊपर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच है, 2 रुकनी बेंच है, उन्होंने ज़ाहिर इन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया है। और ये मिसकॉन्डक्ट जनाब ये तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल साहब है इस्लामाबाद से, इनके हवाले से बुनियादी तौर पर करार पाए। लेकिन ये मज़ाहिर खेज आप स्टेटमेंट सुने जो इन्होंने कार्रवाई डाली है। फैसले में कहा गया है कि आमिर मुगल और उनके वकला 6 फरवरी को दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए दौरान अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उबूरी जमानत में तोसीक करते हुए 13 फरवरी की तारीख दे दी, यानी कि 6 फरवरी को 4 इनके ऊपर मुकदमा थे। सिद्दीक जान साहब ने एक बड़ा डिटेल व्लॉग किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जनाब जब ये 6 फरवरी को आमिर मुगल साहब जाते हैं तो वहां पर जाहिर इनके ऊपर 4 मुकदमा थे। 3 में प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमें इनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। एक मुकदमा था जहां पर खान ने कहा कि उनका एक प्लॉट सेट था कि खान को मर्डर करना इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, वो वाला मामला था। तो ये जज साहब के सामने पेश होते हैं, जज साहब इनकी जमानत में तोसीक करते हैं, यानी कहते हैं ठीक है जी 13 फरवरी तक ये बंदा गुमशुम सकता है, प्रोटेक्टिव बेल उसे दे देते हैं। उसके बाद सिद्दीक जान साहब के मुताबिक जो व्लॉग में उन्होंने डिस्कस किया है, कुछ नामालूम लोग वहां पर अदालत में आते हैं और आमिर मुगल साहब ज़ाहिर चले जाते हैं, चूंकि उन्हें पता होता है कि माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जो ही वो नामालूम लोग आते हैं, जुल्करनैन साहब से मिलते हैं और उसके बाद ये अपना फैसला चेंज कर देते हैं, और वकला के मुताबिक उन्हें बाद में मालूम हुआ कि उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। अब जाहिर है जो सरकार है, प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने भी कहा कि आमिर मुगल साहब उस तारीख को वहां पर मौजूद थे और उनकी दरखास्त जमानत में तोसी की गई थी। लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच ये कह रहा है कि इन्होंने इख्तियारात से तजावुज किया है, इन्होंने बददियानती की है, इन्होंने मिसकंडक्ट किया है कि पहले उन्हें जमानत देकर जब उनके वकला चले गए, बंदा वहां से चला गया, तो उसके बाद पीछे जाकर इन्होंने फैसले को रिवर्स किया। अब ऐसा सवाल है कि एक जज जाती तौर पर तो नहीं करेगा, ये चीजें करवाई जाती है,
یہ چیزیں کوئی نہ کوئی ہے جو کروا رہا ہے، اور جو کوئی نہ کوئی ہے جو کروا رہا ہے وہ آج تحریک انصاف کے خلاف ہے، کل نون لیگ کے خلاف ہوگا، پرسوں پیپلز پارٹی کے خلاف ہوگا، نرسوں میرے اور آپ کے خلاف بھی ظاہر ہے، بیچ میں عام لوگ بھی ہم رگڑے جائیں گے، لیکن یہ موو آن نہیں کرے گا۔ پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی ہے جج اگر اتنے زیادہ کمپرومائز نہیں تو وہ معاشرہ کیا ایوالو کرے گا، خود ہی اندازہ لگا لیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔